मोदी के तीसरे कार्यकाल में एक चीज का चर्चाएं जोरों पे चलने लगी है। लोकसभा में अध्यक्ष कौन होगा, यानी कि स्पीकर का पद किसको दिया जाएगा। बता दें दोस्तों, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ले लिया है और बीजेपी 240 सीटें जीतकर अभी सरकार बनाई है और वहीं एनडीए के पास टोटल बहुमत 292 है। बता दें दोस्तों, इसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुख्य भूमिका में हैं और इस बार मंत्रिमंडल को लेकर तरह तरह की अफवाहें भी फैलाई गई थी कि जो भी एनडीए की पार्टियां हैं या सहयोगी पार्टियां हैं वो मोदी जी के इस मंत्रालय से खुश नहीं है या जो भी मंत्रिमंडल दिया गया है उससे खुश नहीं है और तरह तरह की भ्रम फैलाई जा रही है। मेन स्ट्रीम की मीडिया भी इसको कवर करने में जुटी हुई थे। नीतीश कुमार एनडीए में असहज दिख रहे हैं और क्या मंत्रिमंडल को लेकर वो खुश नहीं है। लेकिन बता दें दोस्तों, नीतीश कुमार के पाले में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री मिला है। वहीं बिहार से 8 लोगों ने मोदी के तीसरे कार्यकाल में मंत्री बनाए गए हैं और अब दोस्तों स्पीकर का पद को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है, जिसमें उम्मीद लगाई जा रही कि बीजेपी का स्पीकर होगा। पिछली बार भी बीजेपी के ही स्पीकर थे, लेकिन इस बार दोस्तों बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा नहीं छुआ है। जाहिर सी बात है, कुछ सीटों पे शॉर्ट हुई है और इस बार देखना होगा दोस्तों, जो मुख्य भूमिका में जो पार्टियां हैं इस बार तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड। हो सकता है दोस्तों इन दोनों पार्टियों की तरफ से अपनी मांगे रखी गई हो कि स्पीकर पद हमारे होने चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों, नंबर्स का खेल होता है और नंबर्स यहाँ बीजेपी के पास है। 240 सीटें 2024 में जीती है, इस वजह से स्पीकर का पद भी बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी। लेकिन अभी इसका गठन नहीं हुआ है, अभी कोई भी इसके बारे में इनपुट नहीं है। पिछली बार ओम बिरला स्पीकर थे, लेकिन इस बार देखना होगा क्या ओम बिरला को ही स्पीकर बनाया जाएगा या कोई नया चेहरा इस बार संसद में देखने को मिलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों, इस पे पप्पू यादव का रिएक्शन आया है। पप्पू यादव का एक बयान आ रहा है दोस्तों लोकसभा स्पीकर को लेकर। उनका कहना है लोकसभा अध्यक्ष के पद का बीजेपी ने मान मर्दन कर दिया है, अब उनका स्पीकर पद पर कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए गैर बीजेपी दल से कोई और स्पीकर चयनित हो। राहुल गांधी जी महुआ मोइत्रा जी की संसद सदस्यता रद्द करने में बीजेपी की बेशर्मी सबने देखी थी। बता दें दोस्तों, पिछले कार्यकाल में काफी सांसदों की निरस्त कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए, या ये कहें तो बेदखल कर दिया गया था उनकी सदस्यता कुछ दिनों के लिए, जिसमें राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा और भी बड़े लोग शामिल है। लेकिन अब जो पप्पू यादव दोस्तों जो सजेशन दे रहे हैं वो दूसरी पार्टियों से स्पीकर बनाने की सलाह दे रहे हैं और यह बीजेपी की नैतिक अधिकार नहीं है कि इस बार उनकी अपनी स्पीकर हो। लेकिन बता दें, पप्पू यादव एक ही सीट इनके पास है और ये निर्दलीय चुनाव पूर्णिया से लड़े थे, लेकिन उसके बाद यह कांग्रेस को समर्थन दिए हैं। बता दें दोस्तों, इससे पहले पप्पू यादव ने अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में ही कराया है और कांग्रेस पार्टी में ये शामिल हो गए थे। मनचाहा टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय चुनाव में लड़े। जाहिर सी बात है दोस्तों, इंडिया गठबंधन बिहार में अपने सीटों का बंटवारा किया था, जिसमें पूर्णिया लोकसभा की सीटें राजद के पास गई थी। राजद का कैंडिडेट बीमा भारती थी और पप्पू यादव भी वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और चुनाव में बहुत अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार किया और अंततः जीत हासिल की। और जीत के बाद दोस्तों पप्पू यादव प्रियंका गांधी से मिले और खड़गे जी से भी मिले। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया और एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो पूर्णिया चुनाव के बाद पप्पू यादव रायबरेली और बनारस में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए इंडिया अलायंस के जो भी कैंडिडेट थे उनके पक्ष में। और ना है कि स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास नहीं रखे, दूसरी पार्टियों के स्पीकर होने चाहिए, क्योंकि पिछली बार जैसी हुई थी सदस्यता रद्द की गई थी या बेदखल किया गया था, वैसा इस बार ना हो, इनकी सलाह है। आप इस चीज़ को किस तरह से सोचते हैं? क्या स्पीकर का पद इस बार भी बीजेपी अपने पास रखेगी या सहयोगी पार्टियों को देगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।